दुनिया कैसे बनी, सब कुछ कहां से आया, ये सवाल हर इंसान के मन में आता है। आज मैं तुम्हें ले चलता हूं उस वक्त में जब कुछ नहीं था, ना धरती, ना आसमान, ना दिन, ना रात, सिर्फ एक अनंत खामोशी। और उस खामोशी में छुपी थी पूरे ब्रह्मांड की कहानी, सृष्टि की पहली सुबह की कहानी। कारण सागर, एक अनंत समुंदर जिसमें ना लहरें थी, ना आवाज थी, बस शून्यता। और उस असीम जल के बीच में लेटे हुए भगवान विष्णु शेषानाग की 1000 भानों की शैया पर योग निद्रा में डूबे हुए। उनका नीला शरीर चमक रहा था अंधेरों में, जैसे अंधेरी रात में एक अकेला तारा। ये था वो समय जब समय भी नहीं था। फिर हुआ एक चमत्कार। विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल उगना शुरू हुआ। स्वर्णिम डंडी ऊंची होती गई और ऊपर खिला एक विशाल गुलाबी कमल। और उस कमल की पखुड़ियां जब खुलन तो उसमें बैठे हुए द ब्रह्मादेव। 4 मुख, सफेद दाढ़ी, स्वर्णिम त्वचा, पर उनके चेहरे पर था गहरा भ्रम। मैं कौन हूँ? ये कहाँ है? मुझे यहाँ किसने भेजा? ब्रह्मा ने उत्तर ढूंढने की कोशिश की। वो कमल की डंडी के सहारे नीचे उतरे, अंधेरों में, गहरा और गहरा, ये जानने के लिए कि ये कमल कहाँ से उग रहा है। पर कितना भी नीचे जाओ कुछ नहीं मिलता था, ना कोई आवाज, ना कोई सहारा, ना कोई रास्ता। हजारों साल बीत गए उस अंधेरे में, पर उत्तर नहीं मिला। तब एक दिव्य आवाज गूंजी पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ 2 शब्द, तपा करो। ब्रह्मा ने आंखें बैंड की और डूब गए गहरी तपस्या में। हजारों साल, लाखों साल, समय का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ ध्यान था, सिर्फ तप था। उनके चारों मुखों से ओम की ध्वनि निकली, जो गूंजती गई पूरे शून्य में। और तब अंधेरा फटा, ज्ञान का प्रकाश ब्रह्मा के अंदर जागा। उन्हें समझ आया, मैं हूँ सृष्टि का रचयिता और अब मुझे बनाना है पूरा संसार। ब्रह्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और रचा हिरण्यगर्भ, एक स्वर्णिम अंडा जो चमक रहा था जैसे 1000 सूरज एक साथ। ये कोई साधारण अंडा नहीं था, इसके अंदर था पूरा ब्रह्मांड बीज रूप में। हर तारा, हर ग्रह, हर नदी, हर पर्वत, सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ था। ये था सृष्टि का पहला रूप, एक स्वर्णिम गर्भ जिसमें पाली पूरी दुनिया। और फिर वो स्वर्णिम अंडा फट गया एक महाविस्फोट के साथ। ऊपर का आधा हिस्सा उठा और बन गया स्वर्गलोक, जहां देवताओं का वास हुआ, जहां तारे जले, जहां चंद्रमा चमका। और नीचे का आधा हिस्सा गिरा और बन गई पृथ्वी। पर्वत उगे, नदियां बहीं, समुंदर भर गए। एक अंडे से निकल आया पूरा ब्रह्मांड। ये थी ब्रह्मा की सृष्टि रचना। फिर ब्रह्मा ने बनाया समय और सृष्टि का पहला दिन शुरू हुआ, चैत्र मास की शुक्ला प्रतिपदा। यही दिन है जब संसार ने पहली सांस ली। फिर ब्रह्मा के 4 मुखों से निकले 4 वेद, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, पूरे ज्ञान का भंडार। उन्होंने रचे 7 ऋषि जो ज्ञान फैलाएंगे, और मनु, धरती का पहला इंसान। इसलिए चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनाते हैं हिंदू न्यू ईयर, गुड़ी पड़वा, उगादि, नव संवत्सर। तो याद रखना, जब तुम इस साल द 19th of मार्च को गुड़ी पड़वा या उगादि मनाओ, तो जान लो कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये है सृष्टि का जन्मदिन। वो पहला दिन जब ब्रह्मा ने समय को शुरू किया, जब धरती ने सांस ली, जब जिंदगी का पहला बीज बोया गया। सब्सक्राइब करो कथा सागर, शेयर करो ये सृष्टि की कहानी और कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये रहस्य पहले पता था या नहीं।